जिसके साथ आपने खुशियाँ देखनी चाहिए, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा रुलाया है और आपकी ज़िंदगी को दुखों से भर दिया है। सो अगर ये आपके साथ भी हुआ है तो ये आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग डेक से क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज, क्या कुछ पास्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हुआ है आपके साथ, कुछ प्रेजेंट देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड किया है इन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, बर्बाद किया है आपको। तो चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन भी लोगों के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रा रख लीजिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पास्ट एनर्जीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, जो अभी आपके दिल में है उसको ज़रा ध्यान में रखिए। ओके, एंड जो भी इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, ठीक है, उनके साथ क्या होने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है। ऑल साइन रीडिंग है। ओके, साइन जस्ट नॉलेज के लिए बताए जाते हैं, राइट। अगर साइन आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर रहे हैं सो जस्ट लीव इट, क्योंकि रीडिंग पे ध्यान देना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मैं एक प्रेयर के साथ इसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी एनर्जीज़, क्या कुछ है इनके साथ होने वाला। सो चलिए कुछ आपकी एनर्जीज़ पहले चेक करेंगे। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो चलिए फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। द ड्रीम का कार्ड फर्स्ट आया है। सो स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। सो सबसे पहले जो यहाँ पर आई है राशियाँ वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, सेम वाटर एलिमेंट आया है यहाँ पर, फिर से गिल्ट निकल करके आया है। ओके, सो एयर एलिमेंट आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है। अगेन वही आया है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। फाइन, द माइजर आया है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ऐड हुई है। एक कार्ड और ले लेते हैं, द पेशेंस, सेम। ओके, आप देखो कि दो दो एनर्जी सबकी आई हैं, ठीक है। सो एयर एलिमेंट 2 आया है, वाटर एलिमेंट 2 है एंड द पेंटिकल्स भी 2 आया है। ओके, अर्थ एलिमेंट भी 2 आ गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर ये क्लेम करेंगे तो आप क्लेम कीजिएगा, जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है उसको क्लेम कर दीजिएगा। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो चलिए कार्ड नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है? द ड्रीम। सो आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सपने देखे हैं, आपने अपने पार्टनर को लेकर के बहुत सपने संजोए हैं। इनसे मिलने से पहले आपका जो ड्रीम पर्सन है, ओके, वो आपकी इमेजिनेशन में काफ़ी कुछ रहा है, ठीक है। ये रहा है या रही है। ओके, जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। सो आप अपने पर्सन और आपके बारे में सोच करके इस रीडिंग को देखिएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने बहुत सपने सजा के रखे थे आपके पार्टनर को लेकर के कि वो ऐसी होगी या ऐसा होगा, आप ऐसा करेंगे या आपके साथ ऐसा होना चाहिए, या ये पार्टनर आपके लिए ठीक रहेगा या ये आपके लिए ठीक रहेगी। सो इस तरीके के आपके काफ़ी सपने रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर के, और बहुत ही प्यार आपने अपने सपनों में देखा है। आपने जो ड्रीम पर्सन एक अपनी इमेजिनेशंस में बनाया था, वो बहुत ही प्यारा इंसान या बहुत ही प्यारी इंसान, दिल से बहुत साफ, सारा डिवोशन आपके लिए और आपका प्यार उनके लिए, काफ़ी कुछ इस तरीके के आपके ड्रीम्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है। और उन्हीं पास्ट में आप कहीं ना कहीं उलझ के रह गए हो, ठीक है। वो पास्ट ने जो आपकी ड्रीम्स रहे हैं ना, उन्होंने ही जो आपकी प्रेजेंट रही है, मतलब जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या ये जब इन लोग आपके आसपास के आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो वो
आप उस पास से ना निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपके सपने टूट गए हैं। जो आपने सपने में जो जिस तरीके के इमेजिनेशन में आपने अपने पर्सन को देखा था या रिलेशनशिप्स को देखा था, वो कहीं ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और उस चीज़ का गिल्ट आपको हो रहा है। ठीक है, उस गिल्ट से आप नहीं निकल पा रहे हो, उस पास्ट से आप नहीं निकल पा रहे हो, आपका कहीं भाग जाने की इच्छा होती है, आप रोते हो, चिल्लाते हो। ये पास्ट आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा ही जा रहा है। ठीक है, आपके सुकून को छीन लिया है इस पास्ट ने। ठीक है, आपकी नींदें उड़ा दी है इस पास्ट ने। सो जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, इन लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी किया है, उससे आप ना वो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे दिखाई दे रहे हो। आप में से कई लोग आज भी इस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं कि आप किस कदर चिल्ला रहे हो, ना सो पाते हो, ना उठ पाते हो, ना किसी से कह पाते हो, बस अंदर ही अंदर मन चिल्लाता है, आपके दिमाग में अशांति है, गिल्ट होता है आपको कि क्यों आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी है। वो पास्ट आपको जकड़ के रख गया है कहीं ना कहीं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो। फ्रीडम कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म हो गई है। आपकी इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद, अगर आपकी शादी हुई है तो, अगर आपका रिलेशनशिप हुआ है तो, आपकी फ्रीडम ख़त्म कर दी गई है। पहले कुछ सालों में तो ज़रूर ये चीज़ हुई है कि कुछ चीज़ें ठीक ठाक चलती रही हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, अपना हेल्थ आपने ख़राब किया है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखे हैं। इस इंसान के आने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बदली हैं, है ना। और ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक चॉइस नहीं है, या आपका ये बेस्ट पार्टनर नहीं है, या आपने इस इंसान के सपने नहीं देखे थे, ये आपको ज़रूर एहसास होने लगा है। ठीक है, और ये आपके साथ क्यों हुआ, आपने किसी का क्या बिगाड़ा, आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हुई, सब कुछ पलट गया। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आती चली गई। ये इंसान आपसे झूठ बोलता चला गया, ये इंसान आपको बर्बाद करता चला गया। ठीक है, आप इसको पहचान ही नहीं पाए, राइट। पहले से ही ये इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी थी, बट क्योंकि आपको इसको अपने साथ लाना था, या कुछ भी इनकी मजबूरी रही होगी, या तो पेरेंट्स ने प्रेशर डाला होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने प्रेशर डाला होगा, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि क्यों हुआ है ऐसा, आपकी ज़िंदगी में ही क्यों इतना तूफान आया। ठीक है, आप पोस्टपोन करते रहे झगड़े, आप ना पोस्टपोन करते रहे चीज़ें, आप भूलने की भी कोशिश करते रहे, आप इनको सुधारने की कोशिश करते रहे, आपने निगलेक्ट भी की हैं। ठीक है, आप पोस्टपोनमेंट में रहे हो कि छोड़ते हैं, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे, हो सकता है आज ये इंसान ऐसा है, कल ठीक हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, आज मुझसे गलती हुई है तो कल मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। बट क्या हुआ है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सका, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग नेगेटिव थे, ऑलरेडी ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे। ठीक है, आप डिपेंडेंट रहे हो इनके ऊपर। ठीक है, आपने बहुत डिपेंडेंसी दिखा दी एक्चुअली, आपने बहुत ज़्यादा या तो प्यार दिखा दिया, या आपने अपनी डिपेंडेंसी दिखा दी कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, जिस चीज़ का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है, और आपका सब कुछ छीन करके ये माइज़र है। ठीक है, ये माइज़र है, दुष्ट है, बहुत ज़्यादा चंट है। इसकी शक्ल आप देख सकते हो, कितनी गंदी शक्ल के ये लोग हैं, नीयत गंदी है, दूसरों का सब छीनना इनको पसंद है, दूसरों की खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फिज़िकल वायलेंस भी हुआ है, टॉर्चर भी किया गया है आपको। आपके रिश्ते में सिर्फ झूठ ही झूठ था, है ना। कभी आपके बारे में इन लोगों ने नहीं सोचा। हो सकता है शुरू में दिखावा किया गया हो कि आपके बारे में सोच रहे हैं या आपसे प्यार करते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही इनकी ज़रूरतें पूरी हो गई, ये आपका सब कुछ छीन छान के आपको अकेला छोड़ करके आपकी ज़िंदगी से चले गए। इन लोगों को सिर्फ अपनी और सिर्फ अपनी फ़िक्र है, अपनी खुशियों का ही सोचते हैं ये लोग। इनकी ज़िंदगी में आपकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है।
आपने हर कदम पर इनको समझाने की कोशिश की, आपने बार बार इनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, ना इन लोगों के लिए, बट इनको नहीं समझ में आया। आपको इन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं, ना ही दिया, सिर्फ आपकी खुशियों को छीनने का सोचा, है ना। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, आपने पेशेंस रखने की कोशिश की कि शायद आज ये ठीक हो जाए, शायद कल ये मुझे छोड़ दें, शायद कल इनको मेरे दुखों का तकलीफ़ों का एहसास हो। आपने बहुत पेशेंस रखा है क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा, तभी ये सब आप झेल गए, ठीक है। और अभी आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, डिवाइन से इतने कनेक्टेड हो, डिवाइन ने आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि इन लोगों को आपसे दूर कर दिया है, या ये लोग आपसे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। आपके कोई भी सेक्रीफाइसेस खाली नहीं जाएंगे, इनको जन्मों जन्मों तक इनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। इन लोगों ने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आप कहीं ना कहीं भगवान से, डिवाइन से, ऊपर वाले से, आपके गॉड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो कि हमेशा आपके ऊपर उनका हाथ रहा है। भले ही आज आपको तकलीफ़ है, दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए, हमारे भले के लिए ही ऊपर वाले का कर्म होता है, और यहाँ पर इन लोगों का कर्मा कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह ले जाएगा कि ये बर्बाद हो जाएंगे। सो देखते हैं यहाँ पर इन लोगों के लिए क्या आ रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इन लोगों का क्या कर्मा आ रहा है, क्या है इनकी ज़िंदगी में आगे आने वाला। सो अगर आप लोगों ने कर्मा क्लेम करना है तो फटाफट से कर्मा क्लेम कर दीजिए। देखते हैं क्या आ रहा है इन लोगों के लिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर अपने आप आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, फिर से 5 नंबर आया है, 5 ऑफ वॉन्ड आ गया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है, द टावर, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड द डेविल। सो द टावर एंड द डेविल का कॉम्बिनेशन आया है। सो इनको अभी तो कोई भी बचा ही नहीं सकता है। द टावर एंड द डेविल कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो चाहकर भी ये नहीं निकल सकते हैं, इतने जंजाल में फंसने वाले हैं। सो देखिए राशियां सारी ही यहाँ पर आ चुकी हैं, सारे साइंस इधर आ गए हैं। क्या होने वाला है इन लोगों के साथ, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। सो देखो ये इनका कर्मा देखो, आपकी बर्बादी का कोई भी पैमाना नहीं छूटा, कोई भी आसार नहीं आ रहे हैं इनके यहाँ से बच के निकलने के, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर डेविल की नज़र है इनके ऊपर, ठीक है। ये लोग बेड़ियों में इनको बांध दिया जाएगा, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, इन लोगों को बेड़ियों में बांध दिया जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि इन लोगों को अपनी फिज़िकल हेल्थ बर्बाद करनी पड़ेगी, इनकी हो जाएगी, रादर मैं बोलूँ कि इनकी ज़िंदगी में बर्बादी का आलम शुरू होने वाला है। हेल्थ डाउन, पैसा डाउन, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे, सब आपस में ही लड़ के अपनी ऐसी तैसी कर देंगे। बिल्कुल ये लोग, इन लोगों में से तो कई लोग पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, मेंटल असाइलम भी जाना पड़ सकता है, पागल खाने में जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, रोते रोते अपनी शक्ल देखने लायक ही नहीं बचेगी इन लोगों की। लोग इनको अकेला छोड़ देंगे, इनका घर टूट के बर्बाद हो जाएगा, सारे रिलेशंस इनको छोड़ जाएंगे अकेला, ठीक है। जितना इन्होंने समेटा है ना, जितना छीन छीन के लेके गए हैं, सब कुछ छिन जाएगा इनके हाथ से। गए थे ना किसी के पास आपके ऊपर टोना टोटका कराने, गए थे ना किसी के पास ये लोग, ठीक है, आपके लिए गलत करने के लिए, है ना। तो वही कर्मा वापस आ रहा है, डेविल आ रहा है
चिंता मत करो। जो जो छोड़ा है ना किसी के लिए ज़िंदगी में, वो डेफिनेटली वापस आएगा। दूसरों की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक करते हैं, दूसरों की लाइफ में गलत चीज़ें करवाते हैं, वही चीज़ दूसरों से मिल मिल के करवाते हैं, पैसा दे दे के करवाते हैं। देखो बर्बादी का आलम, सब कुछ वापस बैकफायर है सारा कर्मा। कुछ भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होने वाला है। दूसरों का घर तोड़ा, अब इनका खुद का टूटने वाला है। बर्बादी का कोई मंजर ऐसा नहीं है जो ये नहीं देखेंगे। ये क्या, इनकी 7 पुश्तें, आगे आने वाली 7 पुश्तें भी परेशान रहेगी। कर्मा जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए यहाँ पे कर्मा, है ना। इनकी शक्ल नहीं देखेगा कोई। जो ये झेलेंगे ना, ये सोचा भी नहीं होगा कि ये इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। राइट। सो यहाँ पर डेफिनेटली कार्मिक्स दिखाई दे रहे हैं। ओके। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा, आप में से कई लोग लिख रहे होंगे, आप में से कई लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं। देख लेते हैं। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके पर्सन आपको छोड़ करके गए थे, कार्मिक्स के बाद कुछ लोगों के अंदाज़ा है कि वो कुछ लोग कर्मा के बाद, कार्मिक्स के बाद वापस आ सकते हैं। लेकिन कौन लोग वापस आएंगे? वो ही लोग वापस आ सकते हैं जिनके कार्मिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो अपना कर्मा भुगत लेंगे और सुधर जाएंगे, सिर्फ वो ही लोग वापस आएंगे। बाकी के लोग ज़िंदगी भर अपना ये कर्मा भुगतते रहेंगे। आगे आने वाला समय इनको अकेला छोड़ जाएगा। थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ करके भाग जाएगी, अकेला छोड़ करके भाग जाएगी, है ना। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बांधी थी, आपको टॉर्चर करवाया। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जिस तरीके से आपको छोड़ करके गए हैं, सारे कर्मा जब भुगत लेंगे ना, तब इनको अक्ल ठिकाने आएगी। तब कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप लिख लीजिए रीयूनियन। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो लिखिए रीयूनियन। लेकिन आपको चाहिए ही नहीं ये पर्सन तो लिखिए मूव ऑन। मूव ऑन कर चुके हैं। न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करें तो लिखिए न्यू पार्टनर, क्योंकि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपने इतना पेशेंस रखा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लौट करके आएंगी। चाहे इसके तरीके से वापस आए या किसी नए पार्टनर के रूप में वापस आए, बट आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर लौट करके वापस आएंगी। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। जिस तरीके से आप तक रीडिंग पहुंच रही है, आप किसी और तक पहुंचाइए, शायद किसी और की हेल्प हो जाएगी। सो चलिए, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का धन्यवाद कीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमारी और रीडिंग्स को देख सकते हैं। दूसरा चैनल है फॉर करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज़, लव एनर्जीज़। तो वो दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।